तो आज हम अगला क्वेश्चन जो कर रहे हैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा मैं कि प्रश्न है हमारा खुरपका मुहपका रोग का वर्णन। और इससे पहले मैं आपको पशु प्लेग वाला कर चुका हूं, बीमारी के और भी जो लक्षण थे मैं पूरे करा चुका हूं। आज का जो प्रश्न है उसी को ध्यान दें। क्या प्रश्न है? खुरपका मुहपका रोग का वर्णन करना है। तो खुरपका मुहपका का वर्णन करने से पहले हम लोग ये जाने खुर क्या होते हैं। पशु के नीचे पैर जहाँ काइटिन्स की बनी हुई क्या होती हैं, खुरी होती हैं। और मुहा, खुर और मुहा पका का मतलब होता है कि उसके मुंह में छाले बन जाते हैं और छालों से ब्लड निकलने लगता है। तो रोग का वर्णन करो। बहुत अच्छा प्रश्न है ना? कैसा है? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है ना? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है कि खुरपका मुहपका रोग का वर्णन करो। कभी कभी ये इंग्लिश में भी आ सकता है कि एफएमडी रोग का वर्णन करो। तो एफएमडी रोग के वर्णन के लिए आप अलग से नहीं सोचें कि पता नहीं ये क्या आ गया। तो खुर माने होता है पैर, पैर को क्या बोलते हैं बोलो? फुट, है ना? मुंह को क्या बोलते हैं? माउथ, ये माउथ हो गया। रोग को क्या बोलते हैं? डिसीज, डिसीज माने रोग। तो यहाँ ये वर्णन क्लियर हुआ कि एफएमडी रोग का मतलब होता है फुट एंड माउथ डिसीज का वर्णन करना। तो आदि इंग्लिश में भी आएगा तो ऐसे आएगा, डिस्क्राइब द एफएमडी डिसीज या फुट एंड माउथ डिसीज। ओके, तो इस तरह से हमारे सामने ये प्रश्न आएगा परीक्षा में। तो हमें उसको क्रम से लिखना है। ऐसे नहीं है कि जैसे कि कई किताब और सीरीज में लिखा होता है और चल रहे, नहीं। एग्जामिनर से हमें नंबर लेना है और हमें भी याद रखना है कि सबसे पहले बात क्या आना चाहिए और किसके बाद क्या, किसके बाद क्या क्रम में होना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में हर बार जब भी आप लिखें तो मैंने जैसे लिखा है ना वैसे ही आप लिखेंगे इसको। ओके, तो देखें अपन लोग। सबसे पहले हमेशा क्या आना चाहिए? रोग का कारण, यानी पैथोजन ऑफ डिसीज, अर्थात रोग का कारण क्या है। तो यह बीमारी किससे होती है? प्रोटोजोआ से होती है या वायरस से होती है या बैक्टीरिया से होती है? ये रोग का कारण निश्चित होना चाहिए। तो हम बताएंगे सबसे पहले ये रोग का कारण कौन सा है। एओसी वायरस, वायरस का नाम भी दिया है। एओसी वायरस से होती है या फिर और भी वायरस हैं तो एशिया सेकेंड से भी होती है ना? ये मेन वायरस, इसको याद करके चलें। ये याद हो जाए तो ये करने की जरूरत नहीं है, ये ना हो तो ये याद हो जाए। ओके, अब आता है जब ये वायरस पशु के अंदर प्रवेश कर जाए तो पशु के अंदर हम कैसे पहचानें कि इसको कौन सी बीमारी हुई है। तो बीमार पड़ते समय पशु में लक्षण दिखाई देंगे। क्या लक्षण दिखाई देंगे? तो रोग के लक्षण। जब किसी पशु में ये एओसी वायरस चला जाएगा तो क्या होगा? तो सबसे पहले हमारे सामने ये आएगा कि पशु क्या नाम है, शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है, अर्थात उसे हल्का हल्का फीवर आने लगेगा। जो पशु का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट करीबन एवरेजली होता है। गाय भैंस की बात करेंगे हम तो 101 से 102 फ़ारेनहाइट होता है, वो लगभग 105 फ़ारेनहाइट करीबन हो जाता है। तो ये उसको हल्का फीवर आने लगता है, यानी हल्का हल्का बुखार आने लगता है। इसको हम बोलते हैं कि शरीर का तापक्रम यानी टेम्परेचर क्या हो जाता है? 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। ओके, अब आता है जब हो जाता है तो क्या होने लगेगा? पशु लंगड़ा कर चलता है। पशु लंगड़ा कर क्यों चल रहा है, ये भी प्रश्न आने लगा। तो हमने देखा कि उसकी जो खुर थे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, खुर और माउथ दोनों ही कैसे हो जाते हैं? देखो आप, छाले पड़ जाते हैं। जीभ में भी छाले पड़ जाते हैं, खुरों में भी छाले पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे? देखो, तो खुर मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो पशु लंगड़ा कर चलता है। अब पशु के मुंह एवं खुरों में क्या बन जाते हैं? मेनतः छाले बन जाते हैं। ये मेन है। जब छाले बन जाएंगे तो आपके अंदर भी छाले पड़ जाते हैं कभी कभी मुंह में। तो क्या होता है? हम लोग छाले पड़ जाएंगे तो खाना नहीं खा पाते। खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? शरीर कमजोर होगा। खाना नहीं खाएंगे तो क्या जुगाली करेंगे? नहीं। यदि खाना नहीं खाएंगे तो क्या स्वस्थ दिखाई देंगे? नहीं, कमजोर दिखाई देंगे, उदास दिखाई देंगे, कान लटक जाएंगे, है ना? और दूसरा क्या आएगा अगला? पशु चारा नहीं खाता है। यदि पशु चारा नहीं खाएगा तो क्या आएगा? कमजोर हो जाएगा।
पशु कमजोर हो जाता है और भार कम हो जाएगा। यदि दुधारू पशु है, कौन सा पशु है, दुधारू पशु है, दूध देने वाली गाय भैंस है, तो उसका दूध उत्पादन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रकार से हम ये पहचान लेंगे कि पशु को खुरपका मुंहपका बीमारी हो चुकी है। अब हम इसका क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे, कैसे कैसे बचाया जा सके। तो सावधानियां या उपचार या बचाव क्या रखना चाहिए कि आ जाए। तो मैं आज आपको अगला क्या बताता हूं। तो क्या हुआ कि रोग की हमें समझ में आई कि रोग लक्षण ये हैं। तो अब हमारे सामने प्रश्न बनता है कि रोग से बचाव या क्या उपाय करें। तो हमारे सामने आ गया रोग से बचने के कुछ उपाय। तो हम ऐसी कुछ सावधानियां रखें, क्या करें, यहाँ पर कुछ ऐसी सावधानियां रखें क्या रखें, ऐसी सावधानियां रखें कि हमारे पशु बीमार ना हो। इसके लिए आप गौर से ध्यान देते रहें कि क्या क्या सावधानियां रखें। वैसे तो मैं पूर्व में बता चुका हूं पहले प्रश्न में कि पशु को स्वस्थ कैसे रखा जाए, वही बात रिपीट फिर होने लगी है। ठीक है, जब बीमारी आनी है उससे पहले हमें क्या सावधानी रखनी है। तो हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष एफएमडी के टीके लगवाना चाहिए। अर्थात जब एफएमडी का टीका लग जाएगा तो एफएमडी बीमारी नहीं लगेगी। तो क्या हुआ, एफएमडी की बीमारी से बच गए। अर्थात हमें खुरपका मुंहपका बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा। किसकी वजह से नहीं करना पड़ा, एफएमडी के टीके की वजह से। किसकी वजह से, एफएमडी के टीके की वजह से नहीं करना पड़ा। तो जब टीका लग जाएगा तो एफएमडी रोग नहीं आएगा। अब अगला है हमारे सामने, रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर देना चाहिए। यदि कहीं किसी एक पशु को रोग आ गया है तो उस पशु को तुरंत अलग कर दो। तो क्या होगा, हम जो बीमार है उसका तो हम इलाज करेंगे और ये स्वस्थ पशु थे वो बच जाएंगे उससे बीमारी या संक्रमण लगने से। अब आता है हमारे सामने कि रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए। ये तो पहले भी हम जाने हैं कि पशुओं को स्वस्थ कैसे रखते हैं। ठीक है, याद करते रहें, है ना। रोग आने की सूचना निकटतम पशु चिकित्सक को दें। अर्थात हमारे आसपास जो गांव हैं या डेयरी है, डेयरी के आसपास जो नज़दीक पशु चिकित्सालय है उसमें जाके सूचना देंगे कि एफएमडी बीमारी आ चुकी है और आप इसका प्रबंधन करें। तो पशु चिकित्सक आएंगे और पशुओं की जो बीमार है उनका उपचार करेंगे तो जल्दी से बीमारी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, यानी बीमारी खत्म हो जाएगी। नहीं तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा इलाके में फैल सकती है। इसलिए फैलने से बचाने के लिए हम निकट जो भी सूचना है हमारे पास है उसे हम लोग किसको दें, पशु चिकित्सक को। पशु को चारागाह से तुरंत रोक देना चाहिए। चारागाह तो आपको बता चुका हूँ, जो पशु जंगल में चरने जाते हैं या खुला में एक साथ समूह में चरते हैं तो उनको एक साथ चरने नहीं देना चाहिए। क्योंकि यदि मान लो 100 पशु एक साथ चारागाह में चर रहे हैं और उनमें से एक पशु भी क्या हुआ, एफएमडी से ग्रसित हुआ, तो उसके खुरों और मुंह में से ब्लड किस पर लग जाएगा, चारे पर, और चारा दूसरा पशु खा लेगा तो डायरेक्ट मुंह में संक्रमण हो जाएगा। अर्थात वह बीमार पड़ना तय है। तो हम चारागाह से उसे रोक देना चाहिए। इस प्रकार से मैंने ये रोग से बचने के उपाय या सावधानियां हैं। अब मैं अगली हेडिंग बता रहा हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ कि उपचार कैसे किया जाए। यदि रोग आ गया है तो इसे कैसे बचाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए। ये बचाव पहले आने से पहले की बात है, ये बीमारी नहीं आई थी उससे पहले की। यदि आ गई है तो क्या करेंगे अब, तो अब ये करेंगे। तो उपचार या ट्रीटमेंट में जो मैं बता रहा हूँ वो सुना जरा। यानी अब बीमारी आ चुकी है तो क्या करें हम लोग, अब एक डॉक्टर के रूप में व्यवहार करेंगे। हम किसी के घर पर जाएंगे तो उसको क्या सलाह देंगे या क्या दवा लगाएंगे। इसका स्पेशल तो कोई भी इलाज नहीं है, फिर भी हम कुछ इलाज करके उन्हें क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे तो कई बार देखेंगे खुरों में हल्के छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, तो पहले हम पशु को अच्छे से प्रबंधन करके बांध लें, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि खुरों पर कहीं छोटे छोटे कीड़े तो नहीं, यदि कीड़े हैं तो उनको हटाएं पहले। उसके बाद खुरों पर कीटाणुनाशक दवा लगाएं। तो खुरों पर कीटाणुनाशक का मतलब है कि मक्खियाँ वगैरह बैठ जाती हैं तो उसमें हल्के हल्के छोटे
कीड़े पड़ जाते हैं तो हम कीटाणुनाशक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए पोटेशियम परमंगनेट दवा का प्रयोग कर सकते हैं। दवा का नाम K2MnO4, इसे हम लोग लाल दवा भी कह सकते हैं, है ना। या फिर दूसरा हमारे पास एक और आता है नीला तोता, है ना, नीला तोता। यह नीले रंग का होता है, कॉपर सल्फेट। क्या होता है ये? कॉपर CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है, या नीला तोता कह सकते हैं। यह नीले रंग का होता है, यह भी हल्का कीटाणुनाशक होता है। इन दो दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन दो दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। अब आता है पशु के मुंह के छालों पर ग्लिसरीन लगा देना चाहिए दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को। तो ग्लिसरीन क्या करती है? जल्दी से छालों को ठीक कर देती है, अर्थात ग्लिसरीन से गलने से बच जाते हैं। तो गलने से बचेंगे तो क्या होगा? जल्दी से क्या होगा? छाले रिकवर हो जाएंगे या सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये छाले पर क्या लगा देना चाहिए? ग्लिसरीन लगा देना चाहिए। ओके। अब आता है खुरिया कुंड से गुजरना चाहिए। यानी खुरिया कुंड क्या होता है? जिस प्रकार से हम लोग किसी घर में से निकल रहे हैं और उसके आगे थोड़ा सा पानी भर देते हैं, तो एक चौकोर कुंड बना लेते हैं जिसमें से पशु गुजरेगा। उसमें हम लोग ये वाली दवा डाल सकते हैं, ये वाली दवा डाल सकते हैं। ये दवा डाल देंगे तो उसके खुरे ना किसमें डूब जाएंगे? दवा में डूब जाएंगे, जिससे क्या होगा? उसकी अपने आप ही दवा लग जाएगी। तो पशु को चारागाह लाने या ले जाने से पहले खुरिया कुंड से गुजारना चाहिए। खुरिया कुंड क्या होता है, मैं अलग से प्रश्न में बताऊंगा। अब आता है दलिया या हरा चारा खिलाना चाहिए। जब मुंह में छाले हों तो सूखा भूसा या सूखा भूसा, या फिर हम क्या देंगे उसको? सूखी कड़वी यानी करव देंगे, ये देंगे तो उसके मुंह में और दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमेशा क्या देना चाहिए? मुलायम और दलिया हरा चारा ही खिलाएंगे तो वह जल्दी ही रिकवरी करेगा। और दलिया और हरा चारे से छाले में क्या नहीं होगी? वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि ये मुलायम होते हैं और इनके अंदर जो पोषक गुण अच्छा होता है हरा चारे में, जिससे कि प्रोटीन विटामिन से जल्दी मिलेंगे, तो यह जल्दी ठीक होने की संभावना है। इस प्रकार से मैंने आपको पूरा रोग का वर्णन बता दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है? किसी भी बीमारी को लिखने से पहले रोग का कारण बताना है, फिर रोग में क्या लक्षण होते हैं ये बताना है, फिर रोग से बचाव या उपचार क्या है वो बताना है, उसके बाद ये समाप्त होगा। इस प्रकार आपको FMD रोग का वर्णन पूरा होता है ना। हाँ, तो यदि ये प्रश्न आ जाए, क्या आ जाए कि खुरिया कुंड या फुटवात क्या है? फुटवात का मतलब होता है पैरों का नहाना, अर्थात साफ साफ लिखा फुटवात। फुट माने होते हैं पैर और पैरों का नहाना, तो फुटवात। हिंदी में अपन बोलते हैं खुरिया कुंड, क्योंकि हिंदी में से खुर बोलते हैं। और ऐसा कुंड जिसमें पानी भरा हो क्या कहलाता है? कुंड। जिसमें खुरी डूब जाए तो क्या कहलाएगा? खुरिया कुंड। यानी यदि हमें इस चीज़ का नाम का डिक्लेरेशन हुआ, अर्थात नाम पता लग गया कि खुरिया कुंड होता क्या है, तो बहुत ही इजी हो जाता है याद करना। बस यही चुटकियों में याद कराने का अर्थ है ये। ठीक है, फुटवात आता है प्रश्न में, तो आप फुटवात से डरे नहीं है एग्जाम में। फुटवात का मतलब समझ में आ गया तो ये भी क्लियर हो जाएगा। तो फुटवात आया। मैंने इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? जब पशु को बीमारी आने की संभावना लग रही है, उससे पहले या बीमारी आ चुकी है, तब किसी भी पशुशाला के, मान लेते हैं कि ये पशुशाला है, कोई मैं पशुशाला का एक इमेज बनाता हूँ। वैसे ये पशुशाला है और ये पशु जंगल से जब लौट रहा होगा, क्या होगा? पशु जब जंगल से लौट रहा होगा तो यहाँ से गुजरेगा। क्या होगा? यहाँ से गुजरेगा। तो पशु इसमें आकर के एंट्री करेगा। तो एंट्री करने से पहले पशुशाला, कहाँ पर? पशुशाला, पशुशाला, ये है पशुशाला। ये पशुशाला में एंट्री करेगा या यहाँ से चारागाह जाएगा तो खुरिया कुंड से गुजरेगा। तो हम लोग इसे लिखते समय ध्यान देंगे कि बीमारी आने पर या बीमारी आने से पहले भी हम
पशुशाला के ठीक सामने एक करीबन 10 इंची ऊंचाई की और वह लगभग 25 फुट लंबा और लगभग 15 फुट चौड़ा बनाएंगे। और उसमें क्या होता है, पानी भरा होता है और उसमें हम एक दवा डाल देते हैं, लाल दवा के नाम से भी आती है, इसका दूसरा नाम मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ प्रश्न में, फिर भी K2MnO4 के नाम से जानते हैं इसको। या फिर ये ना हो तो ये डाल सकते हैं कॉपर सल्फेट, यानी नीलत होता भी नाम बोलते हैं इसको, और इसका सूत्र होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसको डालने से क्या होता है कि पैरों के अंदर जो कीड़े हैं, जो छाले हैं, उन पर ये एंटीसेप्टिक का काम करेगा, अर्थात छाले जल्दी ठीक हो सकते हैं। यदि जिन पशुओं के छाले नहीं हैं उनके यहाँ पड़ने की संभावना कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग एक खुरिया कुंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? खुरिया कुंड बनाएंगे। और इसकी लंबाई चौड़ाई एक निश्चित नहीं है, सबकी अलग अलग भी हो सकती है, तो ये निश्चित पैमाना नहीं है कि नहीं इतना ही होना चाहिए, कुछ की कम ज़्यादा भी हो जाती है, किसी के पास स्पेस कम है तो कम ज़्यादा कर सकता है। लेकिन ये ध्यान दें इसमें कि ऐसा होना चाहिए कि पशु उसको छलांग मार के ना निकल जाए, क्योंकि गाय वंश की एक आदत होती है कि वो पानी में पैर नहीं रखता, इसलिए लगभग 25 फुट लंबी कर दो उसको, तो अब छलांग नहीं मारेगा, उसी में से गुजरेगा। और दोनों तरफ क्या लगा दो, या तो बाउंड्री लगा दो या फिर पाइप की क्या लगा दो, तार फेंसिंग या पाइप की रेलिंग लगा दो, जिससे पशु इधर उधर ना भागे, पानी में से ही गुजरे। तो चारागाह आते समय और चारागाह जाते समय आपको दिखाई दे रहा है, जो पीला पीला कलर दिखाई दे रहा है वो मैंने पानी को भरते हुए दर्शाया है। ये इसमें ये पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, क्या भरा हुआ है? पानी। ये पानी भरा हुआ है, पानी में मैंने लाल दवा डाल दी है या नीला थोथा डाल दी, कोई एक डाल दो। और उसके बाद ये ध्यान दें कि पशु चलते समय या गुजरते समय मुंह से पानी न पिए। यदि वो पानी पीने लगता है, कई बार रात्रि भर से पशुशाला के अंदर बंद है, क्या है, पशुशाला के अंदर बंद है, उसमें गेट लगे हुए हैं, तो वो कभी कभी खुलेगा तो डायरेक्ट पानी पीने लगता है। तो ये ध्यान दें कि पशु पानी न पिए, है ना, नहीं तो उसकी क्या हो सकती है, ज़्यादा मात्रा में हुआ तो मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सावधानी भी रखें। इस प्रकार ऐसे हम लोग खुरिया कुंड कहते हैं। आप भी एग्जाम में इसी तरह से मैंने बनाया, ऐसे आप बना सकते हो। जितना आप अच्छे से समझा सकते हो, जितना आप अच्छा नंबर ले सकते हो, बस एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड के साथ ऐसे ही चलते रहिए और आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं। मेरी गारंटी है 90 प्लस जाएंगे, 90 से ऊपर ही जाएंगे, कम नहीं जाएंगे, 90% से ऊपर जाएगी।